नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए ट्रेडिंग करूंगी। सभी से सारी बातें रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी पड़ाव में सिचुएशंस में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। एंड कुछ लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है। नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे एक्वेरियस कुंभ राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। बहुत ही इंटेलिजेंट हो, है ना, बहुत ही मैच्योर हो, बहुत चीजों को सोचते हो। एंड पैशनेट लव दिखता है आपका। एक डीप लव, इमोशंस, फीलिंग्स, अट्रैक्शंस, दिमाग बार बार उनको लेके सोचने पे मजबूर हो जाती हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं आपकी सिचुएशंस में। टफ टाइम देखा है, सैड हो, फेड अप हो कुछ चीज़ों से कि हो नहीं रहा है, गिव अप भी करना चाहते हो, वो चीज़ें दिखती हैं। लोनलीनेस में टाइम स्पेंड करते हो, अकेलापन है आपकी ज़िंदगी में, बहुत कुछ नहीं है, बाहर नहीं है, बिल्कुल स्टक फेजेस दिख रही हैं। उदास भी हो, मेंटल क्लियरिटी रखते हो कि मेरे को अब ये डिसीजन लेना है। एंड देखो, हर किसी के पास जाके ना आप इस तरह की बातें नहीं करते हो, अपने पर्सनल रिलेशनशिप को पर्सनल ही रखना चाह रहे हो, भले ही जैसा भी रिश्ता चल रहा है, लेकिन ये चीज़ों में आप अपने पर्सनल फैक्टर को हाइड करते हुए दिख रहे हैं बाहरी कुछ लोगों से। बहुत ही एलिगेशंस, बहुत ही स्ट्रगल, बहुत कुछ देख चुके हो इस रिश्ते में। एंड बट आप इस रिश्ते को अगर कहूँ तो प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपनी बातों को रखना चाहते हो, कुछ पहल करना चाहते हो उस रिश्ते में। आई थिंक आपको मिलकर सॉर्ट आउट करने का मन बहुत ज़्यादा है कि मैं कम्युनिकेट करूँ, बट आप टायर्ड हो चुके हो क्योंकि शायद आपने बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स आपने एफर्ट डाला है इस रिश्ते में, बट वो एफर्ट काम नहीं किया। फिर से घूम फिर कर उसी जगह पे आप पहुंच जाते हो, है ना। जितना क्लियर, जितनी चीजें आपने समझाई, फिर से वही चीजें हो गई। वो आपकी एनर्जीज में दिख रही हैं। खोने का डर तो है पर्सन को, ये चीजें दिखती हैं कि आपको लग रहा है कि इस तरह से चलता रहा तो ये रिश्ता एंड ही होगा, इसका कुछ आउटपुट सही शायद नहीं निकल पाए। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन भी देखो, इतने सालों का रिलेशनशिप है ना, ये कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना तो ये चीजें दिखती हैं कि आप लोगों का बहुत सालों का रिलेशनशिप है। तो ये उन सब पलों को सोच जरूर रहे हैं, बट ये अपनी बातों पे अडिग हैं, है ना। एंड ये भी ट्रांजिशंस तो चाहते जरूर हैं, एक्शंस भी लेना चाहते हैं, खुलकर कम्युनिकेट कर। देखो, इमोशंस वाली कार्ड्स में ना इमोशंस तो स्टक है, लेकिन जबान पे जो होता है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशंस की दोनों की ही एनर्जीज दिख रही हैं कि मेरे को बात करनी है इस तरह से क्लियर। तो इनकी भी दिख रही है, कुछ चीजों को लेके आर्ग्यूमेंट्स होना, ये चीजें दिखता जरूर है, लेकिन ये रिलीज करना चाहते हैं, ये मूव ऑन करना चाह रहे हैं। इनकी अगर करेक्ट सोच अगर कहूँ तो मूव ऑन की भी दिखती है कि अब लाइफ में आगे बढ़ना है, उसी चीज को लेके ज्यादा नहीं सोचना है। आप भी ये बातें सोचते हो, लेकिन क्लियर अप दोनों सोचते हो कि एक बार क्लियर करूं, कम्युनिकेट करूं। बट पता नहीं क्यों आप दोनों को ऐसा लगता है कि एलिगेशंस लगेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, बहुत जोर जोर से बोलना पड़ेगा, है ना, वो चीजें ज्यादा। कम्युनिकेशंस होते हुए भी मिठास कम दिख रहा है ना, वो चीजें दिखती हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी के अगर मेल हैं तो उनसे वह ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई स्टेप अप अगला कदम रहेगा इनका। नहीं, फिलहाल अगर कहूँ तो नो, देर इज नथिंग। इस तरह की कोई एक्शंस, कोई चीजें नहीं। जो भी रुकावटें हैं उस तरह से ये अपने लिए सोचेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। एंड वही बात है ना कि लड़ाइयों के अलावा क्या ही होगा,
है ना? बट कुछ अगर है कि आपसे इनको चाहिए, डिमांडिंग एनर्जीज़ भी है, जिनके केसेस में अगर कुछ चाहने वाली है या कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह की कुछ भी ऐसी, तो वहाँ पे वो उसी जगह पे खड़े हैं कि चाहना है, लेना है तो किसी भी तरह से लेना है। वो च जिनका कोर्ट वगैरह में है, जो भी अगर कुछ ऐसा है, तो वो जगह पे ये उसी तरह से हमें दिख रही हैं। बट इमोशंस एक्शंस में भी नहीं दिख रहा है। एंड देखो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस से अगर फीमेल से अगर आप डील करते हैं, यंगर या लगभग सिमिलर एज या कुछ केसेस में एल्डर भी हो सकते हैं, अगर इनसे डील करते हो तो ये नंबर्स के थ्रू से ओपन अप करके रीच आउट कर सकते हैं कुछ डिमांड या कुछ ऐसी बातें रखने के लिए। या कहूँगी डायरेक्ट, अगर एरीज मेल एल्डर से अगर आप डील करते हो तो वो भी इस तरह की चीजें कर सकते हैं ओपन अप। बाकी राशि स्लो वाइज दे रही है। देखते हैं अब आउटकम एनर्जीज में क्या है। वही, अगर कम्युनिकेशंस होती भी है तो अपने हिसाब से अपनी डिमांड, अपनी चीजें देखो। इमोशंस फीलिंग्स वाली कम्युनिकेशंस नहीं दिख रही है जिनकी भी, वही चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके ये कार्ड्स और क्या कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है इस रिश्ते को, इस मुकाम पे आने का क्या रीजन है कि आप भी जब गुस्से में होते हो तो बहुत कुछ बोल जाते हो, एंड ये भी अगर गुस्से में होते हैं तो कंट्रोल नहीं रहता है, बहुत कुछ बोलते हैं, दोनों एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाते हैं। वो वाली कहूँ एनर्जीज दिखती है। एंड आने वाले समय में भी अगर कहूँ, ओ माय गॉड, जिनके परिवार हैं, बच्चे हैं, एक जुड़ाव दिखता है आपके पर्सन है। इमोशनली इमोशंस इनकी बढ़ेगी कुछ आने वाले टाइम के लिए। अगर कहूँ तो जो चीजें अभी बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड दिख रही हैं या गुस्सा दिख रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है थोड़े टाइम के लिए इनकी सोच, इमोशंस, फीलिंग्स आपको लेके, फैमिली को लेके, बच्चों को लेके इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। या पुराने कुछ अच्छे मोमेंट बिताए हुए जो पल थे, कम्युनिकेशंस थी, वो चीजें इनकी जहन में आ सकती हैं कुछ टाइम के लिए। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी, एक जनरल वे में होती हैं तो जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। बट डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।